हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते होंगे कि कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि राज्यों के विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहला कि सभी चुनाव अर्थात भारत के सभी चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। जैसे राज्यों में होने वाले ग्राम पंचायत या नगर निगम के चुनाव, इसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किया गया है संविधान में। और दूसरा है संवैधानिक निकाय। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है कि सांविधिक निकाय है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक और सांविधिक में अंतर यह है कि ऐसे प्रावधान जो संविधान लागू होने की तिथि से संविधान में दिया गया है वो संवैधानिक होगा, और ऐसे प्रावधान जो संविधान लागू होने की तिथि के बाद संसद द्वारा कानून बनाकर बनाया गया है तो उसको सांविधिक कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। तो इसके बारे में जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है आयुक्त, अर्थात इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अर्थात वर्तमान में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। दूसरा है नियुक्ति। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा प्रावधान है शक्तियां, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनके वेतन भत्ते एक समान होते हैं। और जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते दिया जाता है, उसी के बराबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भत्ते और दूसरे लाभ दिए जाते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच अगर मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर फैसला लेता है। अब आ जाते हैं इनके कार्यकाल में। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तक होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो निर्वाचन आयुक्त है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो निर्वाचन आयुक्त 50 वर्ष की उम्र में बना है तो उसका कार्यकाल 56 वर्ष तक रहेगा। और ऐसा कोई व्यक्ति जो 62 वर्ष की आयु में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुआ है तो वह 65 वर्ष की आयु तक ही निर्वाचन आयुक्त रहेगा, अर्थात केवल 3 वर्ष के लिए। ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हटाया जाना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है अन्य निर्वाचन आयुक्तों का हटाया जाना। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने मन से सलाह नहीं दे सकता, जब सरकार इनसे सलाह मांगेगी तभी यह सलाह देगा। तो निर्वाचन आयोग के कुछ दोष भी हैं, जिसमें पहला दोष यह है कि योग्यता। तो संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्तों के जो योग्यता होनी चाहिए वह निर्धारित नहीं किया गया है। और दूसरा दोष यह है कि इनकी पदावधि भी संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। और तीसरा है सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं, अर्थात अगर कोई निर्वाचन आयुक्त एक बार रिटायर हो जाता है तो सरकार द्वारा उनको दूसरी पदों पर भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये था निर्वाचन आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मत देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है और मत देने की न्यूनतम आयु को किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।